समस्या की नई पृष्ठभूमि। 5 परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया था। उसने इसीलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में ही विद्यमान है, यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माँ में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में, साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? सिद्धार्थ गौतम ने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। नमो बुद्धाय।